अनिरुद्ध जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ जी, मैंने वैसे सच वाला जिसे पूछना था, कुरान के मुताबिक मैंने पूछना था। मैंने ये पूछना था कुरान से कि क्या कुरान में जो अरबी उन्होंने अच्छे से पढ़ी है, क्या अरबी में जो ये जो बकरीद बनाते हैं मुसलमान, क्या कुरान में वहां पे ये लिखा है कि पूरी कुरान कुरान की ट्रांसलेशन में कि इब्राहिम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी हुई थी? क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामोनी बुक है जहां से सारा कॉपी किया है वहां तो इजराइल की बात की गई है। क्या कुरान जी। में इस्माइल शब्द आया है कहीं? अगर ये आजाद जी आंसर दे सकते हैं तो वो दे दे, अगर उन्हें पता है तो। आजाद जी। हेलो। हेलो। आजाद जी है नहीं। है नहीं अभी आजाद जी? क्योंकि मुझे नहीं। मुझे सर ये यही मुझे पूछना था, क्योंकि मैंने एक बार 2-3 साल पहले एक पास्टर थे कोई, उनसे मैंने बताया था, तो उन्होंने ये बताया था कि कुरान में कहीं भी पूरा जिक्र ही नहीं है कि इब्राहिम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी के लिए आगे लाया गया था। जैसे कि जी। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट तोरा में नाम देकर कहा गया कि इजराइल की थी। मोहम्मद को तो पता नहीं था, उसने तो नकल नुकल की थी इधर से, वो तो एक बुत प्रस्त होता था अरब का, उसने एक अब्राहमिक फेथ को एक अडॉप्ट किया और अपने पेगन कल्चर में वहां पे पेस्ट कर दिया। तो बस मुझे ये थोड़ा सा बस पूछना था कि अगर ये बात सच है तो ये जो अगर जो ये फेस्टिवल बनाते हैं, जो बकरीद फेस्टिवल बनाते हैं और ये जो गली गली ये बकरे काटते हैं, तो ये तो इनका फेस्टिवल ही बिल्कुल फेक है। तो मेरा एक ये आंसर था। मुझे दूसरा ये पूछना था कि आदम की जो बीवी थी हवा, जिसको ये हवा कहते हैं, क्या उसका नाम कुरान में अरबी में है? ये ना हो कि ब्रैकेट में डाला हो, जैसे कि इस्माइल का नाम ब्रैकेट में डाला हुआ तो हवा का नाम ब्रैकेट में डाला हुआ है। क्या उसकी जो बीवी का नाम हवा था, क्या उसका नाम कुरान में है? और तीसरा ये था कि यरूशलेम का नाम कुरान में है, जिसके लिए हमेशा मुसलमान पागल रहते हैं। ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है पागल रहता है। मैं तो पिछले 3 घंटे से कोशिश कर रहा था लेकिन ऐड हो नहीं पाया पिछले, अब जाके 3 घंटे बाद अब जाके स्ट्रीम में मैं आया। और अभी ऐड हुए तो आजाद जी भी अब नहीं वो है। सच वाला जी इस चले गए। वाला जी बस तो मुझे ये नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये 3 क्वेश्चन जो थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मुझे मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि एक बार सच वाले जी से ये मैं ये कंफर्म कर लेता कि ये 3 शब्द जो हैं अरबी में शब्द हैं। देख, क्योंकि क्योंकि मैं ये बात बता दूं सर, मेरे मेरे जो रिलेटिव अरब में रहते हैं ना, जो मेन स्ट्रीम अरब थॉट है ना, जो अरबियों का मेन स्ट्रीम अरब थॉट है, उनका तो ये कहना है कि किसी नॉन अरब के घर में कुरान भी नहीं होनी चाहिए। वो तो ये कहते हैं कभी भी किसी अरब ने आज तक कुरान को अरबी के अलावा दूसरी भाषा में ट्रांसलेट नहीं किया, क्योंकि वो हम्म, अरबी के अलावा किसी दूसरे को मुसलमान वो मानते ही नहीं है। क्योंकि कुरान में भी 12 जगह 5-6 जगहों पर आया कि ये किताब जो है ये सिर्फ अरबियों के लिए बनाई गई है, ताकि वो लोग अपनी उस भाषा में सीख सके। तो इसलिए बस मुझे थोड़ा सा पूछना था। बाकी यहाँ का तो मैं इतना, ये जो कन्वर्ट से तो मैं इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं करता, ये तो कहीं पे झूठ भी बोल देती। तो मुझे थोड़ा सच वाले से भाई ये क्वेश्चन पूछने थे मुझे, अगर आजाद जी भाई इसका जवाब दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा। इसमें जो इब्राहिम की स्टोरी है उसमें तो इस्माइल की कुर्बानी देने की बात आती है। नहीं 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 सर, आप मेरी बात नहीं समझे। असल में जो तोरात जो थी ना यहूदियों की जो थी, उसमें हम्म। इब्राहिम के बेटे इज़राइल की बात आती है। और बाइबल में कह दो, ये बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामोनी है, जो यहूदियों की किताब कह दो तोरा है, हाँ। उसमें लिखा है कि इब्राहिम के बेटे इज़राइल की आई थी, इस्माइल की नहीं आई थी। वो तो एक लौंडी का बच्चा था जो इनके घर में, जो इसकी दूसरी बीवी थी कि जिससे सारा से इसका बच्चा नहीं हो रहा था, तो उससे किया था। इस्माइल से इस्माइल हो गया था। इस्माइल की कुर्बानी की बात नहीं है। तो बस मुझे कुरान से पूछना था कि कुरान में अरबी में कहीं इस्माइल का नाम है? बस मुझे ये पूछना था कि अरबी में इस्माइल का नाम है, या आदम की बीवी हवा का नाम है, हवा जो शब्द है कि आदम से वो हवा आई, हवा का नाम है, या यरूशलेम का नाम है अरबी भाषा में? तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगर ये बात सच होती कि इस्माइल का नाम नहीं है, तो इसका मतलब इनका जो ये बनाते हैं, जो अपना ये जो भी ये ईद उल जुहा बनाते हैं, ये बिल्कुल एक फेक फेस्टिवल है। सही बात है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, जो मुझे, मैं 3 घंटे से यही ट्राई कर रहा था, लेकिन वो मैं अंदर स्ट्रीम में ही था लेकिन आया ही नहीं अंदर। अच्छा। हाँ, तो अब जाके मौका मिला था। बाकी मैं बस ये कहना चाहता था, अभी मिस्टर एक पीछे आए थे जो एक्स मुस्लिम आए थे, अंदर से मुसलमान थे, वो कुर्बानी की बात कर रहे थे। और हम्म। ये जो आपने अभी बात बोली थी, जो भी एक मिस्टर अभी बोल के गए हैं कि वो जो दुर्गा माँ की बात करते हैं, और ये मैं आपको आज एक बात बताना चाहूंगा सर। ये जो बड़ा ये किया जाता है महिषासुर और दुर्गा का, ये किया जाता है। मैं एक बार एक बात बताना चाहूंगा कि माँ दुर्गा ने
उसको मारने से पहले ये कहा था कि मेरे नाम से पहले तेरा नाम लिया जाएगा, महिषासुर मर्दानी। तो ये बात जान ले थोड़ा यहाँ पे कि जो ये जो थ्योरियां बनाई हुई ना इन्होंने यहाँ पे कि वो द्रविड़न था, वो आर्यन औरत थी, ये जो बनाते हैं इस तरह के जो गलत चीजें ये वामपंथियों ने बनाई हुई है। हमारे यहाँ पे उस देवी ने ये कहा था महिषासुर को, मेरे नाम से पहले तेरा नाम लिया जाएगा, तूने गलत किया, तूने गलत किया, तेरे को अब इसका एक एक प्रायश्चित है, प्रायश्चित तूने कर रहा है, तो मेरे नाम से पहले तेरा नाम लिया जाएगा। आप बता दो कि इनका अल्लाह या इनका मोहम्मद कभी ऐसा कर सकता है? वो तो शिर्क के खिलाफ है। उस देवी ने तो शिर्क कर दिया एक तरह से। उस महिषासुर राक्षस को जो उसे मारना चाहता था देवी को, उसको सजा देने के बाद उसे ये कह दिया कि मेरे नाम से पहले तेरा नाम लिया जाएगा। वैसे तो इनके कलमे में शिर्क है मुसलमानों के, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह के साथ इन्होंने मोहम्मद को क्यों जोड़ा हुआ है, ये सवाल कोई पूछता नहीं इनसे कि तुमने तो खुद ही एक शिर्क कर रखा है। अरे तुम्हारे पैगंबर ने नकल करके यहूदियों से अपना ये वो बनाया, यहूदियों ने तो उसको कभी कभी घास नहीं डाली। मेरा तो एक फ्रेंड यहूदी है और यहाँ पे हुमायूं रोड पे यहूदियों का मंदिर है। वो कहते हैं ना तो हम क्रिश्चियनिटी को मानते हैं ना हम इस्लाम को मानते हैं, असली इब्राहिम के जो बच्चे हैं ना, जो असली इब्राहिमिक रिलीजन है, वो सिर्फ यहूदी हैं। ये नहीं सही है, बात। ये बुत प्रस्त होते थे जिन्होंने सिर्फ हमारे कंसेप्ट को चोरी करके अपने हिसाब से वो बना के इन्होंने दुनिया भर में तबाही मचाई है। क्रिश्चियनिटी ने रोमन्स के नाम पे मचाई है, रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी के नाम पे बनाई है, और ये अरब ने इस्लाम के नाम पे फैलाई। इनका कोई अब्राहम से और यहूदियों से भी इनका कोई लेना देना नहीं है। तो यही क्वेश्चन थे बस मेरा। और बाकी कुर्बानी की बात एक मिस्टर कह रहे थे, उनसे ये कहना था मैंने, अगर वो सुन रहे होगे, कि हमारे यहाँ कुर्बानी होती है ना, वो मंदिरों में होती है, जिसके 3-4 बस प्रसिद्ध मंदिर है, कालीघाट और कामाख्या मंदिर है। गली गली में कुर्बानियां करके नाले खराब नहीं किए जाते, नाले गंदे नहीं किए जाते, काट के दूसरे काफिरों के घरों में मांस ये सब नहीं फेंके जाते। जो मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं, सीमापुरी में रहते हैं, और वो बताते हैं कि जब भी इनकी ईद उल बकरी आती है, हमें पता है ये क्या करते हैं, मांस काट काट के हमारे घरों के आग फेंकते हैं। जो ये हिंदुइज्म के बारे में बोलते हैं, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हम हिंदू वो हैं जिन्होंने फारसियों को और जिन्होंने यहूदियों को अपने देश में जगह दी है। जब दुनिया भर में उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था तो हमने अपने देश में उनको जगह दी है। ये हिंदुइज्म है। कश्मीरी पंडितों के साथ तुमने क्या किया वो हमें पता है, फिर भी कश्मीरी पंडितों के किसी बच्चे ने हाथ में हथियार नहीं उठाया क्योंकि अपने देश के खिलाफ नहीं गए। जो तुम बड़ी आसानी से चल जाते हो क्योंकि जब से कन्वर्ट हुए हो देश के खिलाफ भी हो चुके हो। तो मैं ये इनके अंदर है ना। और बाकी एक चीज और, जो ये 1000 साल की राज की बात करते हैं, 1000 साल का राज यहाँ के मुसलमानों ने किया है ना, यहाँ के अशराफ मुसलमानों ने किया है। जो ऊपर लेवल से कन्वर्ट हुए थे वो तुर्कों ने किया है, जो सेंट्रल एशिया से आते थे, वो देखने में मंगोल और चाइनीज टाइप के दिखते थे। तो ये जो गलत फहमी है ना, जो नफरत पाली हुई है, इनको ये देखना चाहिए कि तुम्हारे पुरखे भी हिंदू थे। तुम्हें अरब में अल हिंदी मस्कीन कहा जाता है, हिंदी ही कहा जाता है। तो अपने पुरखों के साथ जुड़ोगे तो देश के साथ जुड़ोगे, तो कुछ अच्छा करोगे। मैं बस ये बातें ऐसे कहना नहीं चाहता था, मैंने तो 3 सवाल पूछने थे, लेकिन मैंने पीछे भी स्ट्रीम में ऐसी बातें सुनी है कि मैं काफी हर्ट हुआ हूँ इस तरह। जो ये भाई एक्स मुस्लिम बनकर आते हैं, अंदर से मुसलमान होते हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम का नाम लेके हिंदुइज्म के ऊपर बात क्यों नहीं करते? अरे हिंदुइज्म के कारण तो तुम टिके हो। आज देख लो, आज जाके वहां पे आज विस्फोट हुआ है, अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ है, वहां पे 32 बंदे मार दिए तुमने। तुम जीने कहाँ देते हो ये तो सोच लो। तुम किस आइडियोलॉजी में आए हो? तुम्हें तो ये देखना चाहिए तुम्हारे पुरखों के साथ गलत हुआ है, तुम्हें तो वापस आना चाहिए अपने उसमें। ये मैं कहना चाहता था। इस्लाम पूरा ही आइडेंटिटी क्राइसिस पे बैठा है ना। पहला सर इनका आइडेंटिटी मुसलमान कौन क्राइसिस है था? ना, मैं आपको बताता हूँ। इनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये अपने उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दबाने के लिए एक फेक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं कि हमने राज किया है, हमने हिंदुओं के ऊपर। अरे भैया वो तुम्हारे पुरखे थे, हमारे पुरखों ने एक वक्त की रोटी कम खाकर जजिया टैक्स दिया हमारे पुरखों ने, तब जाके आज हम हिंदू हैं। अब तुम्हें इस बात पे जलन हो रही है कि हम कैसे हिंदू रह गए और तुम कैसे मुसलमान बन गए, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। तुम आ भाई जाओ, वापस आ जाओ, हम तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये ये नहीं हम कर सकते कि तुम। हाँ जी, हाँ जी। मुगलों के हरम में 5-5 हजार ये लेडीज थे, उनसे जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो क्या हिंदू बने थे क्या? सर देखो, फौज तो सारी बाहर से जो आई थी, मर्दों की आई थी, मुसलमानों की। वो यहीं की तो औरतें उठाते थे। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जो हजार हिंदू लड़कियों को वहां पे पकड़ा जाता है, उनको किडनैप करके उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाता है। इस पे यहाँ के कभी पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम नहीं बोलते, जो ये फॉल्स इक्विवेलेंस करते हैं।
आरएसएस के यहाँ पे क्या हजार हजार मुस्लिम लड़कियों को पकड़ के उनका रेप करके उनको कन्वर्ट करती है क्या? आप मुझे बताओ, ये इतना बड़ा फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे कर लेते हैं ये लोग? अरे भैया तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए। फौज तो बाहर, मुगल का मतलब ही सर पहली बात तो मंगोल होता है। ये मंगोल होते थे, मंगोलों का फारसी शब्द है मुगल, ये सही पीछे से बात। सारे मंगोल थे। तो इनको तो खुद खान शर्म आनी चाहिए यार कि तुम उस आइडियोलॉजी में क्यों बैठे, तुम क्यों बाबर को सपोर्ट करते हो, तुम राम मंदिर को क्यों नहीं सपोर्ट करते? हाँ ठीक है भैया, 1000 साल का विनाश हुआ है, इतना इन्वेजन इधर हुआ है, तो उसके कारण ठीक है हमारे समाज में बुराइयां आई हैं, बचे तो हैं, बच गए, ठीक है, आज हम संस्कृति आज हमारी बच गई है, लेकिन ठीक है कुछ बुराइयां आई हैं, हिंदुओं ने इसको रिफॉर्म भी किया है, हम बदल वो भी भी रहे हैं। वो बुराइयां भी इन्हीं की वजह से आई है। मैं जो बोल रहा था हाँ कि मोदी के हरम में जो 5-5 हजार लेडीज थी, और भी जो ये लूट पाट मचा रहे थे, वो तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो सारे के सारे यही तो है। तो गलत है ना, इनको ये चीज देखनी चाहिए। चलो मैं इस ये तरह से शर्म नहीं नहीं कहता आती कि कि इस तरह मैं हमारे इनको, हाँ इनको हाँ ये नहीं शर्म नहीं आ नहीं, रही है बिल्कुल भी कि हमारे पूर्वजों का ही रेप हुआ था, तो आज हम मुसलमान बने हुए हैं। बेशर्म की तरह बोल रहे कि औरंगजेब हमारा वलीउल्लाह था। इनको इनको शर्म, अरे देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये कहते हैं कि हमने ताजमहल बनाया, हमने लाल किला बनाया, हमने कुतुब मीनार बनाया, चलो यार मान लेते हैं कि तुमने बनाया, हम मान लेते हैं कि किसने किसी बनाया? मुसलमान उसने बनाया, लेकिन नहीं तुमने नहीं नहीं। बनाया। वो अगर कोई, नहीं एक मिनट सर, मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ अरे कि चलो क्यों मान तुमने लेते हो, बनाया। है ही नहीं ना तो अरे मानना एक, क्यों है? नहीं मानना ही नहीं अमित जी ना, मैं सही एक, मानना ही है, नहीं 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 मानना ही नहीं है, मा, ओके। मानना ही नहीं है, मेरी बात बात मान तो, हेलो। लो। अमित जी, अमित जी मेरी बात तो आजाद जी आ सुनो, जाए, एक मान भी सेकंड लेते एक हैं, सेकंड। तो नहीं वो तो मानना नहीं है भाई, सेंट्रल एशिया मानना का नहीं है, बंदा देख तो आजाद बोले, जी। वो तो सेंट्रल एशिया का तुर्क बंदा बोले ना हमें एक बार आके कि हाँ भैया हमने बनाया। आज तक सेंट्रल एशिया से तो कोई बंदा नहीं आया, ना उज्बेकिस्तान से आया, तजाकिस्तान से आया, कोई नहीं बंदा आया। मेरा मेरा कजन ब्रदर था, वो उज्बेकिस्तान गया था, वहां पे एक जगह का नाम है जिसका नाम है एटिजैन, जहां पे बाबर हुआ था। वहां के बंदे को मेरा एक कजन बोलकर आया था, वो कहता है ये हमारा वो हीरो है। तो उसने कहा था भैया आपके लिए हीरो होगा, हमारे लिए ये इन्वेडर है। उसने उस उज्बेक बंदे को बोल दिया था जहां से बाबर आया था। तो पहले एक बार आके कोई बोले तो सही, सेंट्रल एशिया से बंदा आकर बोले ना कि ये 3 चीजें हमने बनाई थी। आप क्यों बोल रहे हैं इस तरह की? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश का मुसलमान किस उसमें रहता है, और यहाँ का अशराफिया भी किस उसमें रहता है? ये फारूक अब्दुल्ला, ये सारे कौल ब्राह्मण थे, ये जितना जिन्ना, ये जितना क्या कहते हैं, ये क्या नाम था इसका, इकबाल, ये जितने बड़े तुम सारे के सारे तुम्हें तो एक मुझे समझ नहीं आता हिंदुओं को तुम क्यों आंख दिखाते हो? तुम्हें खुद तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो ऐसी बातें करके, हेलो। ऐसे इसमें इस हेलो। तरह से बातें करके अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हेलो। और कुछ नहीं है बाकी। आगे आजाद जी आगे। हेलो। जी हेलो, आगे। हाँ जी आजाद जी, नमस्ते आजाद जी। नमस्ते। हाँ जी आजाद जी, मुझे आपसे भाई ये पूछना था, आपको अगर थोड़ी अरबी कुरान का पता है, मुझे वैसे सच वाला जी से पूछना था कि जी जैसे ये जो उसमें जो अब्राहिम के बेटे इस्माइल का नाम आया है कहीं कुरान में अरबी में, जी नहीं, कि नहीं अब्राहिम के आया। बेटे इस्माइल का? नहीं आया ना सर, नहीं सिर्फ ये आया कि अब्राहिम के बेटे की कुर्बानी हुई थी, ये नहीं आया कि अब्राहिम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी हुई थी। नहीं नहीं, जबकि और ओल्ड उसमें जो कन्वर्सेशन है तो वो भी बाप बेटे के नाम से है, यानी बाप कि बेटे के बाप नाम ने से है। कहा, बेटे ने कहा। हाँ, हाँ तो बेटे का अब नाम आप नहीं मुझे, है। हाँ मैं आजाद जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप बताओ अल्लाह को इतना कहने में मुश्किल हो रही थी कि अब्राहिम के बेटे इस्माइल की, ये कहते हैं कि पुरानी किताबें गलत थे इसलिए अल्लाह ने नई किताब छेड़ दी, तो क्या अल्लाह ये नहीं कह सकता था कि नहीं वो पुरानी किताब में इजराइल कहा गया था वो गलत था, असल में बेटे ये था कि इब्राहिम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी हुई थी, इब्राहिम के बेटे इजराइल की कुर्बानी नहीं हुई थी? अल्लाह को ये एक्चुअली में अल्लाह कुछ नहीं था, मोहम्मद ही था, उसको ढंग से पता नहीं था, वो यहूदियों की कहानियां उठा रहा था, इधर उधर से सुनता था और मैं जो तो होता था वो आपको आगे ये बोल देता था। कहूँ, आपने तो बहुत बड़ी बात कही, मैं तो छोटी बात कह रहा हूँ कि चलो खैर वो इब्राहिम का बेटा कौन था क्या था, लेकिन बलि तो जारी बकरों की। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अल्लाह ने ये तो बता दिया कि हम्म। और महिलाओं के जब पीरियड चालू हो, वाइफ के जब पीरियड चालू हो तो आदमी को उसके पास नहीं जाना चाहिए, ये तो बता दिया अल्लाह ने। मगर उसने ये नहीं बताया कि घर के बाजू में कोई भूखा हो तो हज को नहीं जाना चाहिए, ये नहीं बताया। हम्म। हाँ तो बहुत और सी मैं एक चीजें आजाद, ऐसी है जो हमारी यूजफुल हो सकती है, वो नहीं बताया उसमें। नहीं बताए। अच्छा आप एक दूसरा सवाल पूछना है, आदम की बीवी हवा का नाम है उसमें, हवा का नाम है, हवा का नाम है अरबी में। नहीं, आदम की बीवी हव्वा का भी नाम नहीं है, इब्राहिम की बीवी सारा, उसका भी नाम नहीं है, और मोहम्मद नहीं की है, भी किसी बीवी का नाम नहीं है। नहीं नहीं, चलो मोहम्मद की तो स्टोरी चलो कुरान में नहीं है, बस मैंने ये पूछना था, इससे ये पता चलता है कि मोहम्मद को क्या है कि ठीक से यहूदियों की स्टोरियों का नहीं पता था उसे,
उसे नहीं पता था कि इब्राहिम का बेटा इस्माइल है या इजराइल है। उसने भाई ये कह दिया इब्राहिम का किसी बेटे की हुई है। ये वैसी है कि जैसे एक बाहर के, इसलिए तो यहूदियों ने इसको ये कहा था कि हम तुझे अपना आखिरी पैगंबर नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा जो पैगंबर आएगा वो दाऊद डेविड के खानदान से आएगा। तो एक जी अरब का बुत परस्त है जो हमारी आइडियोलॉजी को लेकर, ठीक है तेरे को बनाना है तू बना ले, लेकिन तू वो बंदा नहीं है जो हमारे खून से नहीं है। क्योंकि जो यहूदी है ना वो एक रेस है, वो एक रेस है, वो अलग सी एक जेनेटिक्स है, अलग सी एक रेस है। तू एक अरब बंदा है, तू रेस, कोई भी यहूदी यहूदी तब तक नहीं हो सकता जब तक वो किसी यहूदी माँ की कोख से पैदा ना हो, वो यहूदी नहीं हो सकता। तो मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा, ये जो इब्राहिम इब्राहिम का इतना होता है, और खास तौर पे जो साउथ एशिया के मुसलमान बड़ा इब्राहिम का वो करते हैं कि इब्राहिम ने इसलिए किया। अरे भैया, अभी मैं पीछे सर एक मैं सुन रहा था साहिल एक्स मुस्लिम के चैनल पे, एक बंदा यहाँ का कहता है कि मोहम्मद मेरा वालिद है। तो मैं, मेरा जुड़ा नहीं स्ट्रीम, मैं उससे ये कहना चाहता था भैया मोहम्मद साहब आपके वालिद नहीं है, वो अरबों के बाप हैं। आपके जो बाप हैं वो हिंदू ही हैं, आपके जो बाप हैं वो अशोक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो राम है, कृष्ण है। ठीक, ये जो यहाँ की जो इतने एथनिसिटी रखते हैं ना, वो आपके बाप हैं। मोहम्मद आपका बाप नहीं है, वो एक फोर्सेबली आपके ऊपर वो आइडियोलॉजी आई हुई है। और मैं एक जी चीज आजाद जी और पूछना चाहता हूँ, मैं कल परसों में एक्चुअली में मुझे ये बात पता चली, बड़ी शॉकिंग लगी मुझे, कि जो आप कहते हो कि जैसे मोहम्मद साहब थे, उन्होंने एक 6 साल की लड़की के साथ शादी की। मैंने कल परसों ये बात सुनी, एक काफी इस्माइल वो इस्लाम के स्कॉलर थे, उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैंने सुना उनका, वो कह रहे हैं कि जो ये इमाम हुसैन और हसन थे, जो ये जी फातिमा की कोख से नहीं थे। ये असल में इन लोगों ने ईरान के ऊपर हमला किया था, फारस के ऊपर इन्होंने हमला किया था। वहां की एक राजकुमारी प्रिंसेस थी जो मात्र 3 साल की थी, उसको गिफ्ट किया गया था हजरत अली को, और उससे बच्चे पैदा हुए थे, ये हसन और इमाम हुसैन। ये पता नहीं फातिमा सर, वो से नहीं थी, हिस्ट्री फातिमा। है, हिस्ट्री को एथेंटिक हम नहीं मान सकते। आप जो हिस्ट्री पेश करेंगे उसके अपोज में दूसरी हिस्ट्री भी पेश हो जाती है। हदीसों का कुछ वही हाल है, तो इसलिए सचवाला सर भी बचते हैं हदीसें बयान करने से। और ये जो हिस्ट्री आप जो बता रहे हैं उससे हटके हम्म। कोई हिस्ट्री और भी होंगी, और इसके जाल में हम कितना फंसेंगे, और इसकी जरूरत नहीं है। आज जो लोग जिस स्क्रिप्चर को फॉलो करके ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो कई मुस्लिम्स ऐसे हैं जिन्हें इस्लाम का पता नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये इनका हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। हालांकि ये इस्लाम होता है, लेकिन वो कहते हैं कि इस्लाम नहीं है, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। तो वैसी ही ये हिस्ट्री जब बताई जाएंगी तो वो तो साफ कहेंगे, तो ये तो ना तो हमारे हिस्ट्री में है, ना तो हमारे हदीस में है, ना तो हमारे कुरान में है। तो ऐसी बातों से हमें क्या फायदा मिलने वाला है। आजाद जी, ये सुन्नी शियाओं की लड़ाई है और कुछ नहीं है। हाँ, ये उनके आपस की लड़ाई है। हाँ, तो और उस ये वक्त दूसरे के ऊपर में झूठी स्टोरियां यहूद, बनाते हैं। जी हाँ, और इसमें नहीं नहीं, यहूद ये जो चीज मैंने सुनी थी, ये मैंने किसी हिंदू, एक हिंदू लेडी थी, उसने काफी इस्लाम पे, तो उसने ये बात बोली थी, कहते हैं यहाँ के शिया सेक्ट को नहीं पता ये बात, कि वो ना एक्चुअली में सेक्स स्लेवरी के ऊपर ही बात कर रही थी वो। तो उसने फिर ये बात बताई, उसने कहा ये शायद यहाँ के शिया लोगों को नहीं पता कि जो ये इमाम हुसैन और ये हसन की बात करते ना, ये एक ईरान की एक 3 साल की बच्ची थी, जब इन्होंने ईरान के ऊपर, फारस के ऊपर अटैक किया था, उससे जो एक कंकुम थी ना, एक वहां की जो स्लेव गर्ल थी, जो राजकुमारी थी वहां की, 3 साल की बच्ची थी, उसको गिफ्ट किया गया था हजरत अली को। तो उससे जो ये बच्चे जो है ना आगे जाके ये पैदा हुए थे, हसन और हुसैन जिसको बोला जाता है। ये इमाम हुसैन की बात करते हैं, ये फातिमा के बच्चे नहीं थे, ये जो एक होता ना प्योर नस्ल से नहीं थे, ये एक ईरान से जो उठाते थे, ये जो दूसरों की लड़कियां वहां से या राजकुमारियां उठा उठा के लाते थे, उनसे शादियां करते थे, उनसे ये सारी, ये इमाम हुसैन और ये हसन, इनके ये सब आगे हुए थे। तो मैं ये पता देख नहीं, के बड़े शॉक्ड हुआ पता इनका नहीं। कि इनका ये है। हाँ, मैंने इसलिए, मैं चलो मैं कोई नहीं, मैं एक बार वैसे आपसे पूछूंगा, शायद आपको पता हो इस चीज का। बाकी मुझे ये 3 क्वेश्चन ही पूछने थे सर, जो आपने मुझे बता दिया, इब्राहिम का, इस्माइल का, यरूशलेम जी का और हवा का। तो इससे मुझे ये लगता है कि बस ये कुरान को ही उसने, उसको खुद भी ढंग से नहीं पता था, उसको सही में ढंग से यहूदियों की कहानियां, बिब्लिकल स्टोरियां उसे नहीं पती थी। तो बस उसने ये सुन ली थी कहीं से कहानियां, और वो बस उसने ये कुरान बना दी, क्योंकि कुरान का तो शायद मतलब ही होता है कि कही हुई बातें, सुनी हुई बातें, यही शायद जी कुरान का मतलब होता है, अगर आप मुझे बता दो तो। कुरान का यही है मतलब बस, बाकी किताब। किताब होता है या कही हुई बातें होता है कुरान का किताब मतलब, किताब। किताब होता है। हम्म। तो अगर किताब कहते हैं तो सर किताब तो होती है जो एक पूरी तरह जिल्द चढ़ी हुई, एक पूरी तरह प्रिपेयर एक बुक होती है जिसपे जिल्द चढ़ी होती है, जिसपे पूरी उसकी पैकिंग, लेबल वेबल किया होता है, उसको किताब कहते हैं।
किताब जी तो ये फिर नहीं हो सकता ना, किताब तो सीधा अल्लाह ने नहीं उसको दी होगी। किताब तो वो होती है ना, जैसे कि हम एक हाथ में जो स्ट्रॉन्ग चीज होती है, जो हार्ड चीज हम पकड़ते हैं, बुक पकड़ते हैं, जिसमें जिल्द चढ़ी होती है, जिसमें पेजेस होते हैं, जिसमें लिखाई होती है, उस पूरे चीज को किताब बोला जाता है। जी। तो ये इनके बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इन चीजों में।